हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के आज के वीडियो में हम पाठ 8 उत्साह कविता का सास्वर वाचन करेंगे, जिसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। इस कविता के माध्यम से हम विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। चलिए इस कविता का सास्वर वाचन करें। चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, फिसड्डी रहें और जीते रहें, किसी का दिया दूध पीते रहें, तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। ये आराम छोड़ो उबलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, भला यात्रा का मुहूर्त भी है, कहीं बैठे रहने की सूरत भी है, निकलता जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। कभी तुम शेर थे ठीक है, उसी ख्याल में डूबना लीक है, जमाना कहाँ से कहाँ जा चुका, जरा भाग अपना बदलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। स्टूडेंट्स, अब हम पंक्तिबद्ध रूप से एक एक पंक्तियों का अर्थ समझते चलेंगे। चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, फिसड्डी रहें और जीते रहें, किसी का दिया दूध पीते रहें, तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने शर्मिंदगी की जिंदगी छोड़कर आगे बढ़ने का उत्साह दिया है। आइए इसकी व्याख्या करें। कवि कहते हैं कि हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। सैकड़ों सालों से हम रूढ़िवादी और फिसड्डी बने रहे हैं। हमने कभी भी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की है, तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये आराम छोड़ो उबलते चलो, लहरों में लपटों में चलते चलो। अब हमें ये आराम और आलस्य को त्याग कर अपने अंदर एक उत्साह पैदा करना चाहिए और उस उत्साह में हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, कहीं बैठे रहने की सूरत भी है, निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए मुहूर्त की रास्ता नहीं देखनी चाहिए। आइए इसकी व्याख्या करें। कवि के अनुसार समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो उसके साथ चलते हैं वही कामयाब रहते हैं। रुकने का कारण मत ढूंढो, बल्कि आगे बढ़ते चलो। कभी तुम शेर थे ठीक है, उसी ख्याल में डूबना लीक है, जमाना कहाँ से कहाँ जा चुका, जरा भाग अपना बदलते चलो, लहरों में लपटों में चलते चलो। कवि कहते हैं कि इतिहास की सफलता पर खुश ना होकर हमें वर्तमान में भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए इसकी व्याख्या करें। कवि कहते हैं कि किसी जमाने में हम सर्वश्रेष्ठ थे, किंतु उसी बीती सफलता को सोच सोच कर खुश नहीं होना चाहिए। जीवन वर्तमान संघर्ष पर विद्यमान रहता है। सारा संसार विकास कर रहा है और हम दर्शक बने देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने देशवासियों को सर्वदा बढ़ते रहने के लिए कहा है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां उत्पन्न हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें किसी की दया और सहारे पर नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। समय हमारे साथ है, हमें आगे बढ़ने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। यह भी नहीं सोचकर व्यर्थ बैठे रहना चाहिए कि सैकड़ों वर्ष पहले हम श्रेष्ठ थे। अब क्या है, यह महत्वपूर्ण है।
हमें आज की कमियों को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है इस कविता का सास्वर वाचन कर इस कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।